बच्चे नहीं होने का दर्द बस वही समझ सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। आपको पता है आजकल भारत में हर छठे कपल को बच्चा करने में प्रॉब्लम आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित राज और आज मैं आपको इनफर्टिलिटी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। जैसे कि इनफर्टिलिटी क्या है, ये क्यों होता है, इसके लिए कौन कौन से जांच कराने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसे ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे बेसिक बात, इनफर्टिलिटी बोला कब जाए, यानी कि कपल्स को कब लगना चाहिए कि उन्हें बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई कपल 1 साल से ज्यादा समय तक संबंध बनाता है, वो भी बिना कोई प्रोटेक्शन के, और तब भी फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। और सबसे पहले ही एक मिथ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इनफर्टिलिटी सिर्फ औरतों में होती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इनफर्टिलिटी मर्दों के कारण भी उतनी ही होती है जितनी की औरतों के कारण होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इनफर्टिलिटी के कारण क्या है, इनफर्टिलिटी क्यों होता है, किन किन कारणों की वजह से आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन कारणों को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक है जिनमें मर्दों के कारण, दूसरा है जिनमें औरतों के कारण। पहले जानते हैं कि मर्दों में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसके कारण बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो अगर मर्दों में स्पर्म बाहर आ रहा है तो इतना तो समझ में आ जाता है कि मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत है उनके स्पर्म्स में। उनका स्पर्म काउंट में कम हो सकता है, यानी कि लो स्पर्म काउंट। उनका स्पर्म्स मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप साइज में खराब हो सकता है, जिसे हम एब्नॉर्मल स्पर्म्स बोलते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि उनके स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है। दोस्तों एक बात आपको समझनी होगी कि स्पर्म सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, आपका स्पर्म अच्छा खासा मोटाइल होना चाहिए। चौथा कारण हो सकता है हार्मोनल इंबैलेंसेस। आपको अक्सर हार्मोनल इंबैलेंसेस फीमेल्स में सुनने को मिलते होंगे, लेकिन मेल्स में भी हार्मोनल इंबैलेंसेस हो सकते हैं और इसके कारण भी उन्हें बच्चा करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और पांचवा कारण जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। आजकल स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण बन गया है मेल इनफर्टिलिटी का। तो अब बात करते हैं कि फीमेल्स में ऐसे क्या क्या कारण है जिनके कारण फीमेल्स को बच्चा करने में प्रॉब्लम हो रही है। आपने पीसीओएस या पीसीओडी का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें आपके ओवरी में बहुत ज्यादा सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण आपका ओव्यूलेशन इफेक्ट होता है और उसके कारण आपको बच्चा करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। देखिए फीमेल्स के एग्स को ओवरी से लेकर यूट्रस तक आने के लिए फैलोपियन ट्यूब का सही होना बहुत जरूरी है। अगर ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो जाता है तो वो एग जो है यूट्रस तक आ ही नहीं पाएगा और आपको बच्चा नहीं होगा। तीसरा है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस आजकल एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसके कारण प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं। चौथा है यूट्राइन प्रॉब्लम्स, यानी कि आपके यूट्रस में कुछ दिक्कत है, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया हो, आपके यूट्रस का शेप खराब है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, तो ऐसे कंडीशंस में बच्चा होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और पांचवा और सबसे बड़ा कारण है एज फैक्टर। दोस्तों आजकल फीमेल्स अपने कैरियर को बनाने के चक्कर में शादी बहुत लेट कर रही हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि 35 साल के बाद औरतों को बच्चा करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये तो बात हो गई इनफर्टिलिटी के काउजेज की, यानी कि आपको बच्चा करने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बच्चा करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये टेस्ट आपको खुद से नहीं करवाना है, ये टेस्ट हमेशा एक गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में ही करवाना है। यहाँ भी हम जांच को 2 पार्ट में बांटेंगे, कुछ ऐसे जांच जो औरतों को कराना होता है और कुछ ऐसे जांच जो मर्दों में कराना होता है। यहाँ फिर से मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, पहले टेस्ट मर्दों को कराना चाहिए क्योंकि मर्दों का टेस्ट बहुत ही आसान होता है। ज्यादातर केसेस में सिर्फ सीमेन एनालिसिस से ही मेल इनफर्टिलिटी का पता चल जाता है, जबकि औरतों में टेस्ट की लिस्ट थोड़ी लंबी है। आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने होंगे जिनमें आपके हार्मोन्स का पता चलेगा, आपके ओव्यूलेशन का पता, आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा जिससे आपके यूट्रस का पता चलेगा, आपको HSG भी कराना पड़ सकता है जिससे आपके फैलोपियन ट्यूब को चेक किया जाएगा कि कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है, और इन एट लास्ट आपको लेप्रोस्कोपी कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। मुझे पता है दोस्तों कि वीडियो के यहाँ तक आते आते आप काफी बोर हो गए होंगे, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज जिसके लिए आप वीडियो के यहाँ तक आए हैं, कि अगर आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको हेल्दी डाइट खाना है, आपको जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो इसे तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। अगर ये सब करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके आगे आप डॉक्टर्स करेंगे। मान लीजिए कि आपको ओव्यूलेशन में दिक्कत हो रहा है तो डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स देंगे, यानी कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपकी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी है तो उसे ठीक किया जाएगा हार्मोनल थेरेपी देकर, और अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर आपको फाइब्रॉइड है तो उसके लिए आपको सर्जरी करानी होगी। और ये सब चीजें कराने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है तो आजकल जो सबसे अच्छी टेक्निक आई है वो है ART, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिसे आम लोग कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। दोस्तों आई होप मैंने इनफर्टिलिटी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसी तरह के हेल्थ वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी।